मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय चैनल विशाल कुमार जी के लिए। जैसा कि हम पिछले 5 दिनों से सीरीज लेकर आप लोग के बीच में आ रहे हैं और ये सीरीज जो है वो लगातार अभी 10-15 दिनों तक चलेगा। उसमें हम आपको यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी उस क्वेश्चन को एक बार नहीं बार बार दोहराया जा रहा है। और वही सीरीज हम लेकर आप लोगों के बीच आज लगभग 5 दिनों से आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम में पूछते हैं। और जो मैं बता रहा हूँ ये लगभग 60 से 70% है कि आपको एग्जाम में लड़ जाएगा। तो चलिए हम बिना देर किए, बिना समय गवाए चलते हैं अपने लक्ष्य। पहला हमारा प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला तो लगता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा कौन मेला? पशु का मेला तो बहुत सारा लगता है, जैसे पिछले आज से 2 महीने पहले महाकुंभ का मेला लगा और भी बहुत सारा मेला लगता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा किसका मेला? पशु का मेला, जहां पर गाय, भैंस, घोड़ा ये सब मिलता है। वो कहाँ है? तो है सोनपुर का मेला, बिहार। सोनपुर बिहार में जो कि सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है, सोनपुर बिहार। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या, सोलर सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, सौर मंडल है, लेकिन उसमें पूछा ग्रह के नाम भी है, लेकिन उसमें ग्रहों की संख्या कितनी है? अब पूछा जा रहा है कि ग्रह की संख्या कितनी है, तो ग्रहों की संख्या है 8। अगर पूछ दिया जाए प्रश्न में कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है तो होगा 8। अब है हमारा तीसरा प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है? जैसे कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है, बहुत सारे ऐसे हैं उनका भी नाम है, लेकिन यहाँ जवाहरलाल नेहरू का पूछा जा रहा है। किसका? जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका समाधि स्थल का क्या नाम है? तो उनका समाधि स्थल का नाम है शांतिवन। क्या है? शांतिवन। चलिए हमारा चौथा प्रश्न है कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय तो बहुत है भारत में, लेकिन प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? बिहार का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पूरा किसी राज्य का नाम नहीं लिया जा रहा है, बिहार का, झारखंड का, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पूरे ऑल इंडिया का बात हो रहा है। ऑल इंडिया में कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी हम लोग कहते हैं। ओके, तो अगर पूछ दिया जाए कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है तो नालंदा विश्वविद्यालय, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इंडिया, तो इसका आंसर होगा नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय। पांचवा, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुए? यहां पूछा जा रहा है कि कुल कितने दिन बहस हुए। यहां ये नहीं पूछा जा रहा कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो भाई संविधान को बनाने में तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, लेकिन यहां पूछा जा रहा है जब संविधान थी हुआ तो उसके प्रारूप पर कितने दिन बहस किए गए। तो इसका आंसर होगा बच्चों 114 दिन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। ये बराबर प्रश्न उठ जाते हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न उठ जाए कि संविधान को बनाने में कितना दिन समय लगा, तो एक ऑप्शन है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, एक तरफ ऑप्शन है लगभग 3 साल, और एक तरफ आंसर है 2 साल या 2.5 साल। लेकिन ऑप्शन में अगर रह गया कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन और 2 वर्ष वह है 3 वर्ष, तो आप लोग को 3 में नहीं मारना है, कहां मारना है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। यही अगर प्रश्न में ऑप्शन 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन नहीं रहता और वहां पर लिखा रहता 2 साल, 2.5 साल या लगभग 3 साल, तो उसमें आपको मारना है लगभग 3 साल। लेकिन यहां अगर ऑप्शन में रह गया कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन और 3 साल, तो किसमें मारना है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, क्योंकि नेट उतना ही दिन लगा था। चलिए, तो पूछा जाएगा कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुए, बनाने में समय कितने लगे, ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कितना दिन बहस हुआ, क्योंकि संविधान बनाने के बाद उस पर उसके प्रारूप पर बहस भी हुए, तो 114 दिन बहस हुए। चलिए हमारा छठा क्वेश्चन है,
मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? मानव का शरीर है तो शरीर में बहुत सारा अंग है। अब हर अंग कोई ना कोई काम करता है, जैसे आंखें देखने का काम करता है, कान सुनने का काम करता है, किसी चीज का सुगंध लेना हो तो नाक से लेना चाहिए, किसी चीज को पकड़ना हो तो हाथ का सहयोग लेना चाहिए, चलना हो तो पैर का सहयोग होता है ना। तो ठीक उसी तरह मानव के शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो इसका आंसर होगा यकृत, लीवर। लीवर एक शरीर का अंग है जिसमें विटामिन ए भंडारित होता है। जैसे आंख देखने का काम करता है, कान सुनने का काम करता है, ठीक उसी तरह ये जो लीवर है हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। जो लीवर है वो क्या काम करता है? तो आप सब जानते हैं कि जो हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन हम लोग करते हैं, उसको पचाने का काम कौन करता है? तो यकृत करता है, लीवर करता है। चलिए अब है हमारा 7वां प्रश्न है कि बैटरी का खोज किसने किया? बैटरी आप लोग सब जानते हैं, बैटरी है जैसे थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर का खोज जीडी फ़ारेनहाइट ने किया। बैरोमीटर उसका खोज इटोरी लेसी ने किया। हम लोग जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं उसका खोज किया ग्राहम बेल ने। लेकिन यहां पूछा जा रहा है बैटरी के बारे में। बैटरी देखता है ना, जब घर का लाइट कट जाता है कहता है बैटरी पर हमारा अथी है। तो यही पूछा जा रहा है कि बैटरी का खोज किसने किया, उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? बैटरी का जो खोज किया, तो बैटरी का जो खोज किया उस वैज्ञानिक का नाम था इलेक्ट्रॉन वोल्टा। क्या नाम था? इलेक्ट्रॉन वोल्टा। जिसने इलेक्ट्रॉन वोल्टा ने किस चीज का खोज किया? तो बैटरी का खोज किया। बैटरी के खोज का अगर वही पूछा जाए कि हु इन्वेंटेड बैटरी, आपका आंसर रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टा। चलिए 8वां प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो नींबू हम लोग खाते हैं या संतरा खाते हैं या नींबू रखते हैं, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा साइट्रिक एसिड, यानी कि साइट्रिक अम्ल, खट्टा टाइप का। जैसे नींबू लेते हैं बड़ा खट्टा है, गए कोई मार्केट में कुछ फल खरीदे, मान लीजिए अंगूर खरीदे, अरे खा के देखो टेस्ट बड़ा खट्टा है यार। तो ठीक उसी तरह दही में अगर पूछ दिया जाए कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि दही को जमाया जाता है। चलिए अब है हमारा 9वां क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया कहां है? लार्जेस्ट डेल्टा, डेल्टा जहां पर हम लोग जाते हैं तरह तरह के जंगली जानवर, तो कहां है डेल्टा? तो ये डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्या यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो टाइगर पाया जाता है। जो टाइगर को अगर आपको देखना हो तो कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध टाइगर मिलता है कहाँ? सुंदरबन डेल्टा में। यहाँ लोग घूमने भी जाते हैं, यहाँ तरह तरह के बहुत प्रकार के जंगली जीव रहते हैं। तो इसका आंसर होगा सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया। चलिए अच्छी बात है। हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन, 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कि हमारे जो है भारत एक देश है, राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा बच्चों कृषि, खेती। जो किसान परिवार से आते हैं, जो किसान का काम करते हैं, जैसे कि गेहूं लगाते हैं, धान लगाते हैं, तरह तरह के अनाज को उपजाते हैं, लोगों का पेट को भरते हैं, उसको क्या कहा जाता है? किसान। तो जो कृषि का काम करता है, जैसे अभी गेहूं कटाई हुई, फिर 2 महीने के बाद धान की बुआई होगी, किसान लोग इंतजार करेंगे बारिश का, तो बारिश जब होता है किसान खुश होता है, चलो भाई फसल अच्छे होंगे। तो इसका मुख्य आय अगर पूछ दिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो होगा कृषि, एग्रीकल्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बच्चों, वो इसी प्रश्न से था। इन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, एमटीएस, एन यूपीएससी मोस्ट टफेस्ट एग्जाम। मतलब यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, अगेंस्ट रिपीट क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को बार बार दोहराया जाता है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन था, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार। सौरमंडल के सबसे ग्रहों की संख्या 8,
जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम शांतिवन। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी। संविधान प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुए? 114 दिन। मानव शरीर में विटामिन ए कहां भंडारित होता है? यकृत, लीवर। बैटरी का खोज किसने किया? एलेक्जेंडर वोल्टा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड यानी साइट्रिक अम्ल। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कृषि। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था बच्चों, वो एसएससी, रेलवे, बीपीएससी टीआरयू 1, बीपीएससी और यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में इस क्वेश्चन को एक बार नहीं बार बार दोहराया जाता है। तो खास करके जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उस हमारे चैनल को देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, जो तैयारी कंपटीशन की कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को बार बार देखें। ये मैं लगातार ये सीरीज को मैं 15 दिनों तक चलाऊंगा, जिसमें आपको अच्छा से अच्छा जानकारी आप तक पहुंचेगी और आपके लिए कंपटीशन एग्जाम हल्का हो जाएगा। फिलहाल विशाल कुमार जी के जीएस में इतना ही। हम मिलेंगे फिर एक अगली नई जानकारी के साथ, एक नई सीरीज के साथ, एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल विशाल कुमार जी के जीएस में इतना ही। थैंक यू।